मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसको या पाकिस्तान की अवाम को एक बड़े पैमाने पे बैठने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है। भारत की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड या किसी भी तरह के टर्म्स तभी हो सकते हैं जब हम टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे। उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जी 10 से 15 साल पहले तक जिसको आज टेररिज्म पाकिस्तान खुद कह रहा है, उसको हम लोग फ्रीडम फाइटर कहा करते थे और हम ये कहते थे कि जी ये लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर ये कि जी ये तो जिहाद कर रहे हैं। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी। उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम $1 अरब के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो एम्बेसडर को बाहर भी छोड़ने आते हैं, दरवाजे गाड़ी का दरवाजा भी खोल देते हैं कभी-कभी। हमारे तो पता नहीं क्या किस तरह के ये लोग बैठ गए हैं हमारे मुल्क के अंदर आके कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहां पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को खौफ सता रहा है कि अगर हमने खुद अपने पाले पोसे आतंकियों को नहीं पकड़ा तो रॉ निपटा देगी या फिर किसी और देश की एजेंसी इन आतंकवादियों को निपटा देगी। दरअसल यूएन की लिस्ट में जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वह सारे पाकिस्तान में पाले पोसे जाते हैं और ये जग जाहिर है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल होता आया है। हाल ही में अलकायदा के एक प्रोमिनेंट लीडर अमीन उल हक को गिरफ्तार किया गया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है और ये जो अलकायदा का लीडर था, ये उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था। और उसामा बिन लादेन तो वही है जो मास्टरमाइंड है 9/11 में। और ये मौजूद कहाँ था? ये मौजूद था गुजरात में। गुजरात इज लाइक हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब वो इतने खुलेआम था, घूम रहा था, छुपा हुआ था। वो क्या था? इसका नाम अमीन उल हक है। उसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता है और एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पकड़ लिया गया। अब बहुत सारे दोस्तों से जब मैंने बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा 1996 से उसामा बिन लादेन के करीब था, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। वो कहती है कि 2021 में इसको अफगानिस्तान में देखा गया था, फिर पाकिस्तान ने जिसे वो कहते थे डिटेन कर लिया और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको 2008 में पकड़ा था और 2011 में छोड़ दिया था। उसके बाद ये 2021 में अफगानिस्तान में नजर आया और उसके बाद अभी ये पता चला। सो ये जो चीजें हैं ये कुछ सामने आती हैं और अब इसके क्या मतलब है? एक मतलब तो ये है कि अ मैसेज फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान इज स्टिल गुडी गुडी विद द अलकायदा, बट अफगानिस्तान इज अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। जो इस्लामिक स्टेट है ऑफ खुरासान उसके खिलाफ है, लेकिन अलकायदा के साथ वो मिलकर काम करता रहा क्योंकि उनके बड़े पुराने करीबी ताल्लुकात हैं अलकायदा के साथ। गो के दोहा मुआहदे के अंदर उसामा बिन लादेन और ये जितनी भी अलकायदा की लीडरशिप थी, उसमें अफगान तालिबान ने ये कहा हाँ हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन ये डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन सारी रिपोर्ट्स में ये बात की गई है कि ये इसके अलकायदा के साथ अच्छे ताल्लुकात अभी भी अफगान तालिबान के मौजूद है। सो क्या पाकिस्तान इसको पकड़ के तो वो जो अफगानिस्तान के अलकायदा के साथ कनेक्शंस हैं उसको दिखाना चाह रहा है? किसी एक और जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है इसको गवर्नमेंट ने कोई 3-4 माह पहले पकड़ लिया था, लेकिन अब उसको उन्होंने जो है वो उसको किया है अवाम के सामने अब लेके आए हैं।
पाकिस्तान के साथ ट्रेड या किसी भी तरह के टर्म्स तभी हो सकते हैं जब हम टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जब तक हम टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, भारत का कहना यह है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा और ना ही ट्रेड करेगा, ना ही किसी किस्म का भी ताल्लुक रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जी 10 से 15 साल पहले तक जिसको आज टेररिज्म पाकिस्तान खुद कह रहा है, उसको हम लोग फ्रीडम फाइटर कहा करते थे और हम ये कहते थे कि जी ये लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर ये कि जी ये तो जिहाद कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि होते होते उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये जो मारकाट हो रही है, जो लोगों की जाने जा रही हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, वो शायद सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्रीज के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम आराम सुकून से बैठकर सिर्फ टीवी पर ये न्यूज देखा करेंगे। मगर फिर हुआ ये कि यही टेररिस्ट हमारे सर के ऊपर भी ढोल बजाने लगे, तो हमें अचानक से पता लगा कि ओहो ये तो टेररिज्म हो रही है। और फिर हमने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी हमने तो इस जंग का हिस्सा बने हैं, हमने तो खुद भुगता है जी, 80,000 लोगों की जानें गई हैं और जी ये टेररिज्म जो है इसका तो हम खुद शिकार हैं। हमने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों को यकीन हुआ हमारा और ज्यादातर लोगों ने हमारा भरोसा फिर नहीं किया। और होते होते बात यहाँ तक पहुंची कि पाकिस्तान में कई टेरर ग्रुप्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पनाह लिए हुए हैं, बल्कि उनको सपोर्ट भी किया जाता है, उनको पाला पोसा भी जाता है और उनको टाइम टू टाइम बाहर निकाल कर लोगों को डराया धमकाया भी जाता है। जी हाँ, जैसे कि TLP, जी हाँ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको बीच में जो 2 चेयर्स नजर आ रही हैं, ये 2 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एक है अता तारड़ साहब और दूसरे हैं राना सनाउल्लाह। और बाकी दोनों तरफ जो आपको पगड़ पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं वो TLP के हैं, यानी कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमरान खान ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि जी ये तो दहशतगर्द तंजीम है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद इमरान खान के पीछे लोग ऐसा पड़े कि खान साहब ने हमेशा की तरह से एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा नहीं जी तो बड़े मासूम लोग हैं, तुम बेचारे करते कुछ नहीं है। हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना, तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने पूरी दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना है, क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अभी जो पार्टी का मसला बना हुआ है, चाहे PTI है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब मुल्कों के मसाइल क्या हल करवा सकते हैं? 2 कंट्रीज, वो भी सऊदीया, ईरान या अगर तुर्की की बात करें, हम उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम उनसे ही अपना अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं और उन्हीं के हम रिलेशन, क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे? कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात मानने की? देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर। बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने यहाँ पर कमर चीमा साहब को सुना और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन भी आपने देखे। दरअसल पाकिस्तानी पब्लिक जानती है कि सच्चाई क्या है। अब धीरे धीरे उनको समझ आने लगा है कि किस तरह से उनको हकीकत से रूबरू नहीं करवाया गया। पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि सरजमी का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है। अगर आप देखें, UN के जितने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, ये सारे आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। हाल ही में ओसामा के करीबी अमीन उल हक नाम के एक लीडर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये गिरफ्तारी इस वजह से भी हुई है कि अगर हमने इन टॉप लीडर्स को गिरफ्तार करके जेलों में नहीं ठूसा तो कोई ना कोई इनको निपटा देगा। बोले तो अज्ञात हमलावर के द्वारा ये सारे मारे जाएंगे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आपने देखा होगा लगभग 300 से ज्यादा के आतंकी जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ठोक दिए गए हैं अज्ञात हमलावर के द्वारा। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है? कोई कहता है कि रॉ है, कोई कहता है कि डिफरेंट एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और वहीं
भारत पाकिस्तान से ट्रेड की मिन्नतें कर रहा है और भारत ने कई बार पाकिस्तान को लताड़ा है, कहा है कि भैया तुम जब तक आतंकवादी गतिविधियां या फिर आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं करते तब तक कोई ट्रेड नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं होगी। अब पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो ये कोशिश करते आए हैं कि भारत के साथ ट्रेड हो, किसी भी तरह से कोई ट्रेड रिलेशन बन जाए। इमरान खान ने जोश में आकर ट्रेड तो बंद कर दिया, लेकिन अब ओपन होने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान का कुछ पता नहीं है, इमरान खान जेल में चक्की पीसते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पाकिस्तानी सियासत का जो एस्टैब्लिशमेंट है वही फायदा उठा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन आपको क्राइसिस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब ये क्राइसिस आतंकी क्राइसिस की तरफ दिख रहा है, क्योंकि आतंकियों की जो पनाहगाह पाकिस्तान सरकार बनी हुई थी, अब उनको डर सता रहा है कि कोई ठोक न दे, कोई निपटा न दे। इस वजह से इनको पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूसा जा रहा है ताकि जेल में ये सुरक्षित रहें। लेकिन ध्यान रखें, एजेंसियां चालू हैं काम पर और कहीं न कहीं जेल में भी इनका बंदोबस्त हो जाएगा, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से भारत से कंपैरिजन करता आया है, लेकिन अब पाकिस्तान का कंपैरिजन बांग्लादेश से भी नहीं बनता है, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व में $80 बिलियन के आसपास का कैश है। वहीं पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के सामने घुटने टेक रहा है और मिन्नत तय कर रहा है कि हमें अगली किस्त दो, और जो किस्त इनको नसीब हुई है वो 37 मंथ्स में इनको मिलेगी, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री